हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कंपनी का स्पीकर लेकर आया हूं। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूं बेमा। ये एक स्पेन का ब्रांड है। ये एक इंपोर्टेड स्पीकर है जिसकी क्वालिटी की मिसाल दी जाती है। आज इस वाले स्पीकर को हम लोग 18 इंच में यानी कि बेस के लिए इसे रिव्यू करने वाले हैं। स्पेन का ये जो ब्रांड है ये काफ़ी पुराना ब्रांड है। इसके बारे में आप नेट पर भी डिटेल सर्च कर सकते हैं। बेमा का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जाके इस मॉडल को देख सकते हैं। आज हमारा जो मॉडल है हम लोग जो रिव्यू करने वाले हैं वो है 18 लेक्स 1600 FE। ये एक 18 इंच में 1600 वोल्ट का स्पीकर है। ये स्पीकर हमने फिट कर रखा है कैबिनेट में। इसका वैसे तो मैं आपको अनबॉक्सिंग से टेस्टिंग तक का पूरा वीडियो में दिखाने वाला हूं, लेकिन डिटेल में शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि ये 4 इंच वॉइस कॉइल में ये कोन जो है इसका वाटरप्रूफ है। और इस स्पीकर की स्पेशलिटी क्या है? इस स्पीकर की स्पेशलिटी है इनकी टेक्नोलॉजी जो कि होती है माल्ट क्रॉस। ये टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, कैसे करती है, मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले आपको एक प्राइसिंग बताता हूं। लगभग 30,000 के अंदर अंदर आपको ये स्पीकर मिल जाता है। ये इंक्लूडिंग जीएसटी वाला प्राइस है और ये बेस कंप्लीट होने के बाद लगभग आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पेयर पड़ जाता है। हम लोगों ने इसे कवर्स के साथ किया है पैक, और आप भी कर सकते हैं। अब इसको लेने से पहले आप एक काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस स्पीकर के बारे में, माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन पहले इसके अनबॉक्सिंग से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। तो आइए अब अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे स्पीकर को देखना। इसका आप लोग देख सकते हैं कि पर पीस का पैकेजिंग आता है, एक एक पीस पैक्ड होता है। ये कंपनी की तरफ से पैकेजिंग इस टाइप की आती है जिसमें रस्सी लगी होती है, साइड में कार्टून पैकेजिंग होता है, पॉलीथीन होता है और इसे गत्ते लगे होते हैं साइड में, ताकि ये कहीं पे भी डैमेज या टेढ़ा ना हो, क्योंकि कार्टून खराब होगा तो इनडायरेक्टली स्पीकर भी खराब होगा ही होगा। कंपनी का मानना है कि ये जो है हाई पावर हैंडलिंग लेकिन लो डिस्टॉर्शन वाला स्पीकर है। मतलब कई सारे स्पीकर्स जो डिस्टॉर्शन लेवल हाई रखते हैं उनका वोल्टेज हाई होता है, लेकिन इसमें हाई वोल्टेज पे लोअर डिस्टॉर्शन दिया गया है। ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक प्रीमियम लेवल के स्पीकर में ही आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी का अस्तित्व 1969 से है, जो कि डेट कंपनी ने ऊपर मेंशन कर रखी है, और सिंपल सा पैकेजिंग दिया गया है। इसमें अंदर शीट दी गई है जो कि फिटिंग के टाइम पे आपको चेसी के ऊपर लगानी होती है, ताकि स्क्रू ढीले भी रह जाए तो आपका स्पीकर आवाज ना करे। ये सस्पेंशन टाइप की टेक्नोलॉजी है जो कि महंगी कार्स में भी यूज होती है। 18 लेक्स 1600 FE ये लो फ्रीक्वेंसी लाउड स्पीकर है जो कि मेड इन स्पेन है। इस पे आप लोग बार कोड देख सकते हैं, और इसका चेसी बिल्कुल नया कमाल का चेसी दिया गया है। ऑब्वियसली ये एल्यूमिनियम बेस्ड चेसी है ताकि ये हीट सिंक का भी काम करे। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है जहां पे स्पीकर को अगर आप हाई साउंड में बजाते हैं तो उसमें लॉस होता है रेजिस्टेंस के कारण, वो इसमें बहुत ही कम होता है। इस रेजिस्टेंस को कंप्रेशन बोला जाता है। इसीलिए इस स्पीकर का सेंसिटिविटी भी, हालांकि ये बेस का स्पीकर है फिर भी ये 97 dB बोला गया है। इसमें अल्ट्रा लो एयर नॉइज होता है, यानी कि जो हवा की आवाज होती है, जीरो वॉइस जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी इसमें बहुत ही कम आती है, जिससे आपका स्पीकर एक क्लीन डिस्टॉर्शन लेस आवाज आपको देता है और सुनाई आता है। इस स्पीकर की कोन आप लोग देख सकते हैं, ये कोटिंग वाली कोन है जो कि इसे
वाटरप्रूफ बनाती है। और इसका 3 लेयर एक्समॉस जो दिया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। ये एक्समॉस जो है वो 13 का दिया जाता है। इसमें डैम्पर यानी कि स्पाइडर जो है वो सिलिकॉन वाले यूज किए गए हैं, और उसे लगाने की या चिपकाने की बोला जाए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आप लोग लीड वायर देख सकते हैं इसमें क्रॉस करके दिया गया है। ये लीड वायर जब हाई डेंसिटी पे या हाई पीक पावर पे जब बजता है तब हीट होते हैं, और इसकी हीट को वेंटिलेट करने के लिए साथ ही साथ ये लीड वायर टूटे नहीं, क्योंकि कोन ज्यादा जोर से जंप करता है, इसीलिए इसे स्पाइडर पे डाला गया है। स्पीकर का एक फ्रीक्वेंसी रेंज दिया गया है जो कि 30 हर्ट्ज से लेके 1 किलो हर्ट्ज तक का है, यानी कि आपको इसमें लो फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी ये दोनों मिलने वाले हैं। आप इसे लाइव में या डीजे में दोनों में यूज कर सकते हैं। स्पीकर का इम्पिडेंस जो है वो 8 ओम्स है, लेकिन इसका कॉइल जो है वो 101 का है। मतलब ये 4 इंच से थोड़ा कुछ बड़ा है, लेकिन 4 इंच का मान के चल सकते हैं इसे। स्पीकर के टीऑक के अंदर से कुछ ऐसे वेंटिलेशंस दिए गए हैं जिनके वजह से हीट अंदर नहीं रुकती है। स्पीकर का कॉइल का एक पैटर्न है, ये है क्वार्ट्रो इन आउट कॉपर वॉइस कॉइल। ये एक डेफिनेशन है उस कॉइल का जो इसके अंदर लगा है, जो बेमा कंपनी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप लोग देख सकते हैं इसे अलग टाइप के ग्लू में चिपकाया गया है, जो कि स्पाइडर और कोन के बीच में आप लोग देख सकते हैं ब्लैक कलर का। यहां डुअल सिलिकॉन स्पाइडर यूज किए गए हैं क्योंकि स्पीकर का फोर्स उतना स्ट्रांग आता है, इसी वजह से। अब इसमें हमने भी टेस्ट करते टाइम कुछ बेसिक चीजों से इसे टेस्ट किया था, जैसे कि इसके कोन को बजा के देखना, इसकी कोन को ऊपर नीचे जंप करा के देखना। इसमें आधे स्पीकर्स पता लग जाते हैं कि किस लेवल तक इनका सस्पेंशन है और कैसे ये अप डाउन करने के बाद रिस्पॉन्स करेंगे। इसके मैग्नेट को FEA ऑप्टिमाइज सेरेमिक मैग्नेट सर्किट बोला जाता है। ये एक लीनियर बिहेवियर के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, यानी कि हाई परफॉर्मेंस स्पीकर इसे बनाया गया है। टर्मिनल आप लोग देख सकते हैं इसके, और एयर वेंटिलेशन के लिए यहां से खांचे भी देख सकते हैं आप लोग। वेट स्पीकर का कुछ खास नहीं है, मैं बोलूं 14-15 kg के बीच इसका वेट आपको मिलता है, लेकिन यहां से जो एयर वेंटिलेशन है ये इसका पूरा हीट को बाहर निकाल देता है, और इसके वजह से एक छोटे मैग्नेट और छोटी वॉइस कॉल में इतना बड़ा वोल्टेज अटेन करना पॉसिबल हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्पीकर जो है इसका पावर कैपेसिटी डिटरमाइन करने के लिए इसे एक स्टैंडर्ड दिया गया है। ये स्टैंडर्ड है AES2 1984 R2003 वाला। ये स्टैंडर्ड डिटरमाइन करता है कि वाकई ये स्पीकर उन स्पेसिफिकेशन जिस पे ये लिखा गया है वो ओरिजिनल है। बेमा के स्पीकर को एक्सरसाइज पीरियड से गुजरना पड़ता है, जो प्री कंडीशनिंग पावर टेस्ट होता है, यानी कि कंपनी स्पीकर को बाहर निकालने से पहले एक बार टेस्ट कर लेती हैं। आप में से कई लोग मुझे स्पेसिफिकेशन पूछते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको इसके TS पैरामीटर्स दे देता हूँ। आप लोग इन पैरामीटर्स को स्क्रीनशॉट लेके आराम से सेव करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये टेस्ट जो होता है वेलोसिटी लेजर करंट टेस्ट होता है, जिसमें कंटिन्यूअस स्पीकर को लॉन्ग टर्म के लिए बजाया जाता है और उसमें से देखा जाता है कि सेम रिजल्ट आपको लास्ट मोमेंट तक मिलते रहें। आज के इन स्पीकर्स को हम लोग पैरेलल मोड पे रखने वाले हैं, मतलब कि प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस का वायर कनेक्ट करके हम लोग इसे चलाने वाले हैं।
ये कनेक्शन पैरेलल मोड बोला जाता है। अगर आप लोग कम स्पेस में ज्यादा वोल्टेज का यूटिलाइजेशन चाहते हैं तो ये एक परफेक्ट कंपेनियन हो सकता है आपके उस चॉइस के लिए, क्योंकि लोअर साइज में और कम वेट में ये वोल्टेज अटेन करना हर कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग चलते हैं अब आउटडोर में, ताकि आपको ये सेटअप हमने कैसा लगा है वो मैं दिखा सकूं। सिंपल वायरिंग रखा है हमने कवर्स लगा के इसे, और इन वायर्स को हम लोग सीधा एम्पलीफायर तक लेके जाएंगे। ऊपर 2 टॉप और नीचे 2 बेस लगाए हुए हैं हमने टॉप के लिए और बेस के लिए अलग अलग एम्पलीफायर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। मैं आपको आगे से वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन कनेक्शंस हमने क्रॉसओवर के थ्रू किए हैं। मिक्सर से पहले क्रॉसओवर, क्रॉसओवर से फिर एम्पलीफायर में ये कनेक्शंस आए हैं। बेस के लिए हमने ऑडियो स्टैंडर्ड का VP 8000 एम्पलीफायर लगाया है, जो कि 2500 वॉट्स एट 4 ohms आपको दे देता है, और इस पे ये स्पीकर्स परफेक्टली चल जाएंगे। और पियानो के 2500 एम्पलीफायर पे हमने टॉप लगाए हैं, एक मीडिया प्लेयर लगाया है। तो पहले मैं आपको माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूं। मान के चलते हैं कि ज्यादा वोल्टेज का स्पीकर है तो उसका कॉइल भी ज्यादा बड़ा होगा। अब जितना बड़ा कॉइल उतना ज्यादा एरिया में वो हीट छोड़ेगा, उतनी ज्यादा जोर से उस कॉइल को जंप करना होगा ताकि वो अंदर की पूरी एयर जो इंटैक्ट है वो पूरी बाहर निकल आए। लेकिन बड़े कॉइल में एरिया भी तो बड़ा होता है, तो क्या होता है जितना कॉइल जंप करता है उतना ज्यादा एयर वो नीचे नहीं फेंक पाता है। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा, अगर मान के चलते हैं 100 लीटर उसमें हवा भर चुकी है तो कम से कम 10 लीटर उसमें गर्म हवा रह जाती है, 90 लीटर बाहर चली जाती है। तो ये 10% की जो गर्म हवा है वो एक के ऊपर एक प्रेशर होता जाता है, और एंड पॉइंट में ये होता है कि वो जो कंपार्टमेंट है वो पूरा गर्म हवा से भर जाता है। भले उसमें से पंप करके पूरी हवा निकाल भी जाए तो भी वो गर्म रहता ही है, और वही रीजन है कि कॉइल कंटिन्यूअस गर्म होता रहता है, जल्दी उड़ने के चांसेस होते हैं। इसमें माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, छोटे साइज के वॉइस कॉइल पे ज्यादा वोल्टेज दिया जाता है, जिससे एयर प्रेशर जो है वो पूरा बन पाता है, उतना जोर से हवा को बाहर फेंका जाता है। और क्योंकि वहां कंपार्टमेंट छोटा था एयर का, तो पूरी हवा एकदम से बाहर निकल आती है, यानी कि वन शॉट में पूरी गर्म हवा बाहर, आपका कॉइल फिर से हो गया ठंडा, इनिशियल स्टेज जैसा ही। और इसी से एक और बेनिफिट होता है कि लॉन्ग टर्म में जब 2-3 घंटे कंटिन्यूअस स्पीकर चलता है तब कई सारे स्पीकर्स का हीट के कारण परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है। इसमें हीट ही नहीं होती है तो डाउन होने का चांस ही नहीं है। यह है माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही साथ इसमें और एक पॉइंट था, जैसे इसका कोन अंदर से और बाहर से ये कोटेड है, वाटरप्रूफ किया गया है। अब कई कंपनीज क्या करती हैं, कोन को वाटरप्रूफ करती है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसका वेट बढ़ चुका है। कंपनी ने इसी चीज पे ध्यान देके इस कोन का वेट भी कम रखा है और इसे कोटिंग भी किया है। अब ये कॉइल को इजीली जंप करा सकता है, कोन का वजन नहीं है ज्यादा, इस वजह से इसीलिए आपका स्पीकर ज्यादा परफॉर्म करता है और इसमें लंबी रेंज आपको मिलती है। यानी कि आपका पंच जो पहले सिर्फ 20 मीटर तक दौड़ रहा था, अब वो लगभग 70 मीटर तक भी दौड़ सकता है। तो अब ये सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, अब बारी है इसे टेस्ट करने की। तो आप अपने हेडफोन लगाइए ताकि हम लोग आउटडोर में जाके इसका टेस्ट आप लोगों तक ला सकें।
देखिए, इस स्पीकर के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, क्या है कि 4 इंच वॉइस कॉल में 1600 वॉट डिलीवर करना कोई आसान खेल नहीं है। ये सिर्फ वही कंपनीज कर पाती हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली या बहुत ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखती हैं, तभी इस लेवल का क्वालिटी या क्या बोलेंगे टेक्नोलॉजी अचीव किया जा सकता है। और क्योंकि ये स्पीकर स्पेन का है और बहुत बड़ी कंपनी का है, तो इनसे हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि 18 इंच में आपको 1600 वॉट कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए मिलता है, जहां आप लोग अदर चाइनीज ब्रांड में यूज करते हैं जिनके 2000 या 2500 वॉट है, उसे ये आराम से बीट कर सकता है। अब अगर आप लोग कंपटीशन करते हैं तो इस स्पीकर के थ्रू आप उसे जीत भी सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये था कि ये एक बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक प्राइस रेंज में आ रहा है। मतलब हम लोग अगर मार्केट में आने वाले प्रीमियम स्पीकर्स को कंपेयर करें तो इसका रेंज बहुत अच्छा है, आप लोग इसे इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और इसके लिए रिकमेंडेड एम्पलीफायर मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग इसे लगभग 2400 या 2500 वॉट पर चैनल वाला एम्पलीफायर एट फोरम्स देते हैं तो भी ये स्पीकर आराम से रन करेगा। ये वही माल्ट क्रॉस टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि इसमें कम वोल्टेज को भी उतना ही एम्फासिस देके उतने ही प्रेशर के साथ हवा बाहर निकाली जाती है। इसमें आपका ये बेनिफिट है कि आपको पंच लॉन्ग रेंज तक मिल जाता है। आप लोग इसे डुअल में भी कर सकते हैं, फिट या सिंगल में भी। इसका एक रिकमेंडेड साइज दिया गया है, मतलब 125 लीटर का कैबिनेट इसमें देना चाहिए, आपको एनक्लोजर देना चाहिए। मतलब कि स्पीकर के पीछे का जो कंपार्टमेंट है, कम से कम 125 लीटर एयर उसमें से पास ऑन होना चाहिए। इस टाइप का कैबिनेट आपका बनना चाहिए। फिर आप डुअल में लगाएं या सिंगल में, ये दोनों में सुपर रिस्पॉन्स देगा। हमने इसे डुअल में फ्रंट फिटिंग में रखा है क्योंकि फ्रंट फायरिंग में ये स्पीकर मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा आउटपुट देगा, इस वजह से। बाकी आप अपनी चॉइस पे रखिएगा। इसके अलावा हमने इसमें 15 इंच भी बेमा का यूज किया है। वो कौन सा स्पीकर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप मुझे ये बताइए कमेंट करके कि आपको ये स्पीकर कैसा लगा और टेस्टिंग कैसी लगी। अगर ये स्पीकर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर पसंद आता है और रिकमेंड करते हैं किसी को तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको ये स्पीकर उस लेवल का पसंद आया है। बाकी मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू गाइस।